हेलो साथियों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे। आज का टॉपिक है रेक्टेंगल यानी आयत। आयत क्या होता है इसके बारे में लगभग लोगों को पता है, लेकिन जिनको नहीं पता है उनको मैं बताऊंगा। ठीक है, रेक्टेंगल होता क्या है, इसके कुछ महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट और फार्मूले, जैसे आयत का क्षेत्रफल निकालना, आयत का परिमाप निकालना। मैं ऐसा तरीका बताऊंगा जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे, पूरी गारंटी है। ठीक है, तो पहले नाम पे आ जाओ। पहले नाम जान लो इनका। आयत, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रेक्टेंगल। ठीक है, रेक्टेंगल क्या होता है ये जरा समझना प्यार से। इंग्लिश के स्पेलिंग पे मत जाना ना ही मेरी बोल पे, क्योंकि मैं हिंदी में एक्सपर्ट हूं, इंग्लिश भी बोल देता हूं ऐसे। चलो, इनकी सबसे बड़ी विशेषता है कि आयत का प्रत्येक कोण 90-90 का होता है। ठीक है, याद रखना, आयत का प्रत्येक कोण 90-90 का होता है। पहले इनकी एक एक खासियत है। दूसरा, इनकी सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। ठीक है, अपोजिट साइड क्या होती है बच्चा, इक्वल होती हैं। ये इनकी एक विशेषता है। अगला, मतलब जितना ये है इधर वाली, अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 ही होगी। और अगर ये मान लो 2 है तो ये भी क्या होगी, 2 ही होगी। अपोजिट साइड क्या होती, एक दूसरे के इक्वल होती, मतलब बराबर होती। ठीक है, ये इनकी विशेषता है। अब बहुत ज्यादा जो आप लोगों का यूज होता है वो क्या है, आयत का परिमाप, है ना। परिमाप, क्षेत्रफल, ये सब क्या है। देखो बहुत ही आसान है। वास्तव में पहले चीजों को समझना होता है, रटने से कुछ ना होता है। ठीक है, रटने से कुछ होता नहीं, गड़बड़ भले हो जाए कुछ। तो क्षेत्रफल होता क्या है, पहले उस पर बात करते हैं। कोई भी बंद आकृति जितना भी जगह घेरती है वही इसका क्षेत्रफल है। ठीक है, मतलब ये जितने दूर में है, जैसे देखो हमारा पैनल इतना बड़ा है, जितना बड़ा मैं डांस कर सकता हूं ऐसे ना, लेकिन उसमें से इसने सिर्फ इतनी जगह ले रखा, इतनी इतनी, बाकी कुल तो नहीं ना, ये इसका जो वजूद है यहां तो नहीं है ना। तो इसने जितना जगह कुल कवर किया है वही क्या है इसका, वही इसका क्षेत्रफल है। यानी ये ऐसे जितना जगह इसने कवर किया है क्या है, इसका क्षेत्रफल है। समझ गए, मतलब बंद आकृति द्वारा जितना भी जगह घेरा गया वही क्या है, इसका क्षेत्रफल है। अब क्षेत्रफल की सूत्र की बात करें तो क्या होगा भैया, देखो हमें ये पूरा एरिया कवर करना है तो एक बार हम लंबाई ले लेंगे, एक बार चौड़ाई, बस इतना ही हमें चाहिए। ठीक है, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। ये लगभग हर एक आकृति में जो इस तरीके के चतुर्भुज होते हैं सब में वही होता है, वही तरीका होता है। ठीक है, लंबाई गुणे चौड़ाई। ऐसे ही सेम तरीका वर्ग में भी होता है, क्योंकि उसमें लंबाई चौड़ाई बराबर होती है, इसलिए उसको क्षेत्रफल बराबर भुजा का स्क्वायर बोल देते हैं, बस इतना अंतर है। ठीक है, तो लंबाई को अगर हम यल से डिनोट करें, चौड़ाई को यानी विड्थ को क्या करें, बी से, तो यल इंटू बी आप कह सकते हो। ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना। तो ये क्या हो गया, आयत का क्षेत्रफल। अब अगर आपसे कोई पूछे कि ये बताओ भैया, ये जो आयतवा यहाँ पे बनाए हो ना, इसका क्षेत्रफल कितना होगा। फार्मूला तो आपने बता दिया, लेकिन इसका एरिया होगा क्या। तो इसका एरिया यानी क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई। मतलब लंबाई देखो कितना 4 है और चौड़ाई 2 है, तो बराबर हो जाएगा 8 और सेंटीमीटर स्क्वायर। याद रखना, क्षेत्रफल हमेशा वर्ग इकाई में लिखा जाता है। वर्ग इकाई का मतलब जो भी मात्रक दिया है। अगर ये भुजाएं सेंटीमीटर में है तो ठीक है, अगर मीटर में होती या सेंटीमीटर या जो कुछ किलोमीटर, इंच में कुछ भी, तो वर्ग इंच या वर्ग किलोमीटर या वही हो जाता जो यहाँ पे मात्रक होता। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इनका गुणा होता है। देखो 4 का 2 में मल्टीपल हुआ, वैसे अगर इसमें सेंटीमीटर का सेंटीमीटर में भी गुणा होगा तो सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। जैसे आप ऐसे समझो कि अगर ए का ए में गुणा होता है तो आपको पता है ए का स्क्वायर हो जाता है ना, हो जाता है ना, लेकिन जोड़ने में ऐसा नहीं होता है। समझ रहे हो, ऐसा जोड़ने टाइम में नहीं होता है। आप ऐसे समझ सकते हो इसको इजिली याद रखने के लिए, बस ये चीज मैं आपको जो बताया टेक्निक सिर्फ याद रखने के लिए, समझ गए। बाकी क्या आगे, इसका अगर हम बात करें परिमाप की, देखो बहुत ही प्यार से समझना। परिमाप की अगर बात करें परिमाप क्या होता है, परिमाप जानते हो, इसको अच्छे से ऐसा समझ लो कि जैसे अगर आपने खेत देखा होगा, देखा होगा जहां पे हम लोग फसल उगाते हैं, है ना, किसान लोग। तो खेत में क्या होती है, आजकल गाय या जंगली जानवर या अन्य तरह के मवेशी आकर के फसल को नष्ट कर देते हैं। बहुत कॉमन है हमारे यहाँ यूपी में। तो किसान क्या करते हैं, चारों तरफ रस्सी लगाते हैं या बाड़ लगाते हैं, उन्हें आप बोल सकते हो।
तो मान लो अगर ये खेत है, अगर इसके चारों तरफ बाड़ लगानी है, ठीक है, मतलब पशुओं से बचाने के लिए हमें इसको सुरक्षित करना है, तो हमें जो रस्सी की जरूरत होगी वो एफ जाएगी ना, एफ तभी तो इसको पूरा कवर करेंगे। तो यही क्या है, परिमाप। आप ये समझ लो, कोई खेत है, अगर उसमें हमें ये निकालना है कि इसमें कितना बीज बोना है या कितना पानी लगेगा, तो हम उसका क्षेत्रफल निकालेंगे। लेकिन अगर हमें उसे चारों तरफ कवर करना है, किनारे किनारे दीवार बनानी है, रस्सी लगानी है, तो हमें उसका परिमाप पता होना चाहिए। परिमाप क्योंकि चारों भुजाओं के जोड़ को कहा जाता है, ठीक है। तो आयत का परिमाप क्या होगा, आयत का परिमाप क्या होगा बच्चा? देखो, चारों भुजाओं के जोड़ को परिमाप कहते हैं, ये तुम्हें बता चुका हूं। तो लंबाई कितनी बार शामिल है इसमें? 2 बार, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो, अगर लंबाई को यल ले लो तो यल यल, ये बी वो बी है ना, तो 2 बार यल है 2 बार बी है ना, तो ऐसे आप कह सकते हो यल धन यल या बी धन बी। थोड़ा फिर रुकना, कैमरा डिस्चार्ज हो चुका है, तो ये 2l धन 2 भी हो जाएगा बच्चा। इसमें कॉमन ले लोगे अगर 2 तो यल धन बी, ठीक है। तो 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, ये क्या होता है? ये होता है आपका परिमाप, ठीक है बच्चा, डन। अगर हम इस सूत्र पे इसको ला के पटक दें, जो आपका ये दिख रहा है सवाल, तो क्या होगा जरा समझना जब तक चल रहा है, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें हम रख देंगे ऐसे 2, यल 4 है और ये 2 है, तो 4 2 6, 2 गुणे 6 बराबर 12 सेंटीमीटर। याद रहे यहां पर कभी स्क्वायर नहीं लगेगा। तो ये एक वीडियो में आपने एक टॉपिक का कॉन्सेप्ट समझ लिया, क्षेत्रफल समझ लिया, परिमाप समझ लिया, आयत का बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लिया, इनकी सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, प्रत्येक कोण 90 अंश के होते हैं, है ना, और बहुत सारी चीजें, इनके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। बहुत बहुत थैंक यू। अगला टॉपिक कौन सा होगा, क्या सीखना चाहते हो कमेंट में बताना, मैं जरूर उसका वीडियो लाऊंगा, ठीक है। आप मुझे बताना जरूर कि नेक्स्ट टॉपिक का वीडियो आप किस चीज का चाहते हैं, मुझे बताना जरूर, ठीक है। तो प्यारे बस इसमें इतना ही, थैंक यू। वीडियो को लाइक शेयर करना जरूर, ठीक है।